वीडियो। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह को आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, सारे चैप्टर से लिए गया है इसमें प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवा पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब इन दोनों में जो संबंध है पहला और दूसरा में, और चौथा और तीसरा में जो संबंध है, इन दोनों में दो जो संबंध है, बताइए कि पांचवा के छठा के साथ अगला के साथ क्या आएगा। देखिएगा तो अमाउंट को देखते MOUNT मतलब ए को छोड़ दिया गया है, बाकी सारे लेटर को अगला लेटर में लिख दिया गया। उसी प्रकार आगे देखिएगा तो बी को हटा दिया गया, बाकी सारे लेटर है जो आपको अगला स्टेप में दिखाई दे रहा होगा। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे में एक एक लेटर को हटाएगा, फिर अगला में भी हम हटा देंगे, बी को हटा देंगे, तो RIGHT से मेरा आंसर होगा RIGHT, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे में देख सकते हैं अलग है लेटर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और छठा पांचवें से। बताइए पांचवा छठा में जिस संबंध है और पहला दूसरा में जो संबंध है, तीसरा के चौथा के साथ क्या आएगा जो आपको बताना है। फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप तो क्या क्या किया गया है। देखिएगा तो 16 64, यदि इसका 4 गुना देखते हैं तो 4 गुना के आसपास भी है, इसको भी देखते हैं तो इसका भी 4 गुना के आसपास है। पहले 4 गुना देख लेते हैं। 16 के यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 4 64, और लिखा गया 69, इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो 69 हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें भी देखते हैं 31 का यहाँ 4 गुना मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी सारा में सेम नियम लगना चाहिए। तो 31 गुना 4 करते हैं कितना हो जाएगा, 4 4 12, 124, और यहाँ 5 जोड़े, यहाँ भी 5 जोड़ना पड़ेगा, 129, पर यहाँ 129 नहीं है 144 है। तो हो सकता है 4 गुना ना करके 5 गुना किया गया हुआ। ठीक है, तो 5 गुना करके चेक कर लेते हैं। देखिए 16 25 80, यदि इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 25 80, लिखा गया 69, मतलब माइनस का 11 किया गया होगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में भी हम देख लेते हैं। अगला क्या है, 31 गुना 5, 31 गुना यदि 5 करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 या 15 और 5 155, 155 में यदि 11 इसमें भी माइनस करते हैं कितना आ जाता है, 144। ठीक है, यहाँ भी माइनस कीजिए तो 11 कितना गया था, 69। देख सकते हैं इसका 5 गुना करके माइनस का 11 किए, 69 आ गया। 31 का 5 गुना करके माइनस का 11 किए, कितना 144 आ गया। मतलब दोनों में नियम फॉलो कर गया। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 25 20 से, उसके बाद 120 में से 11 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 109, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, और कॉपी और पेन के साथ बैठिए। 15 में से टोटल कितना स्कोर कर पा रहे हैं जो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना है जो। देखिए किसी निश्चित कूटभाषा में इसको इस रूप में लिखा गया, अप्रूवल को इस रूप में लिखा गया है। देखिए अप्रोच को इस रूप में, अप्रूवल को इस रूप में, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स जानते होंगे लेटर का अगर लेटर का पोजीशन आप जानते होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है जो 2022 में पूछा गया है। ए का पोजीशन कितना होता है, 1, जो 1 लिखा गया। पी का 16 लिखा गया, फिर पी आया पी का 16, और 18, वो 15 स्थान पे आता है, 15 लिखा। ए का 1, उसके बाद सी 3, H 8 पे। मतलब जो लेटर जिस स्थान पे आता है बस वही स्थान अगला में लिखा गया। ए 1 पे आता है, देखिए 1, पी 16, देखिए R 18, O 15, V 22, A1, एल कितना होता है, 12 स्थान पे। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे में लेटर का सिर्फ पोजीशन किया गया, इसमें प्लस माइनस नहीं किया गया। पी का कितना होता है, 16, ओ का होता है कितना, 15 हो गया, ओ 15, फिर एल कितना होता है, 12। मेरा राइट आंसर होगा 16 15 15 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। उम्मीद करते हैं समझ पाओगे। अगर लेटर का पोजीशन आता क्वेश्चन आप देखते बना पाते। देखिए इसमें करा है निश्चित कोड भाषा में रेन को इस रूप में और सन को इस रूप में, तो बताइए को मून को क्या लिखा जाएगा। देखिए आर के लिए क्या आता है, 18, जो कि आपको
ए के लिए क्या आता है 1, उसके बाद आई के लिए होता है 9, उसके बाद क्या एन के लिए क्या आता है 14। ठीक है, इसको किस रूप में कोड किया गया देखिए 18, 2 और 9 और 15। अब ध्यान से देखिएगा, इसका रैन का कोड ये है 18, 1, 9, 14। ठीक है, उसको किस रूप में लिखा गया था इस रूप में। तो क्या देख पा रहे हैं कि शुरू वाले लेटर 18 था, 18 ही लिखा, दूसरा लेटर में प्लस का 1 किया गया है, और थर्ड वाले लेटर में जो था वही लिख दिया गया, और फोर्थ वाले में फिर प्लस का 1 कर दिया गया। जो था शुरू में वही लिखा, फिर +1, जो था वही लिखा, फिर +1। आगे भी देख सकते हैं, एस होता 19, 19 का 19 लिखा। आगे यू में 21, 21 को 22 लिख दिया गया, दूसरा स्टेप में +1 कर दिया गया, फिर थर्ड स्टेप में जो नंबर था वही लिख दिया गया। ठीक है, मेरा राइट आंसर क्या होगा, पहले वाले में कुछ भी नहीं करेंगे, एम के लिए आएगा, एम के लिए क्या होता है 13, 13 लिख दिया। उसके बाद दूसरा में +1 होना चाहिए, एम होता 15 में 1 जोड़िएगा 16। उसके बाद थर्ड वाले में कुछ भी नहीं किया गया, वो 15, 15 को 15 लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या है +1, इसमें +1 कर दीजिए, 14 और 1 15। राइट आंसर क्या होगा 13, 16, 15, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ ये आपको नियम फॉलो कर रहा था कि कुछ भी नहीं जोड़ा गया, फिर +1, कुछ नहीं +1, आगे भी ऐसे सीरीज चलता रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में इसको इस रूप में, ट्रैक को इस रूप में, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। वुड, वुड के लिए होता है कितना फ्रेंड्स जानते होंगे 23। चलिए सारे को लिख देते हैं, पहले नंबरिंग 23, उसके बाद ओ होता 15, 15 लिख दें, आर होता कितना 18, 18 लिख दें, उसके बाद है टी 20 मिस 20 हो गया, एच मिस 8। किस रूप में कोड किया गया है देख सकते हैं इस रूप में। जेड के लिए क्या था 26, अगला क्या आर, आर का मिस 18, फिर क्या है, फिर है आर, आर मिस 18। ठीक है, उसके बाद क्या आया डब्लू, डब्लू को डब्लू लिख दिए, डब्लू के लिए 23, उसके बाद के लिए 11। अब देख पाएंगे क्या नियम फॉलो कर रहा है, जो देखिएगा 23 को 26 मतलब प्लस का 3 किया गया, उसके बाद 15 से 18 प्लस का 3, 18 को 18 कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, फिर प्लस का 3, 20 से 23 +3, 8 से 11 प्लस का 3। मतलब देखिए दो में पहले वाले में +3, फिर जो नंबर था वही लिख दिया गया, फिर 2 लेटर में प्लस का 3 किया गया। देख सकते हैं आगे भी ये नियम फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। देखिएगा टी को किस ट्रैक को इस रूप में लिखा गया, टी के लिए क्या आता 20, अगला क्या आर मिस 18, ए के लिए आता 1, सी के लिए आता 3, के लिए आता 11। ठीक है, किस रूप में कोड किया गया विद्यार्थी जी इस रूप में। डब्ल्यू के लिए क्या आएगा 23, उसके बाद क्या यू 21, ए के लिए 1, एफ के लिए 6, एन के लिए 14। देख पाएंगे आप सीरीज में यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, फिर प्लस का 3 हुआ है, फिर जो नंबर था 1 1 लिख दिया गया, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 3। सीरीज समझ पाएंगे कि पहले 2 नंबर में यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ भी पहले 2 नंबर में +3 हुआ, यहाँ कुछ नहीं छेड़छाड़ हुआ था, यहाँ भी नहीं हुआ, फिर 2 लेटर में +3, फिर 2 लेटर में +3। मेरा राइट आंसर क्या हुआ 2 लेटर में +3 होगा। एफ के लिए आएगा कितना 6 में 3 जोड़िएगा 9, 9 के लिए सिर्फ आई आता है। ठीक है, आई से मेरा आंसर होगा ये नहीं आई, ये नहीं आई, आई ये नहीं आई है, सिर्फ आई सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, सारे मिल जाएगा, क्योंकि जब मेरा 3 ऑप्शन गलत हो गया आगे चेक करेंगे टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6 करा दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थापित कर सकते हैं। बताइएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस सीरीज है नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज है, एक नंबर का सीरीज चलता है, एक लेटर का सीरीज चलता है, एक फिगर का सीरीज है। देख रहे होंगे ये फिगर का सीरीज चल रहा है। इस ट्रायंगल्स को देखिएगा, पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गए, देख रहे हैं, अगला में इस कॉर्नर से नीचे आ गए, कॉर्नर बदल रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, इस कॉर्नर से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, देख पाएंगे यहाँ से फिर यहाँ हो गया, फिर अगला में यहाँ हो गया, अगला में यहाँ जाएगा, यहाँ जाने का मतलब इस कॉर्नर पे आएगा ट्रायंगल। देखिए यहाँ कॉर्नर नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें। उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो ये जो कॉर्नर है ए वाले दोनों राइट की तरफ जाएगा, ए वाले ऊपर था इधर चला गया, नीचे वाले नीचे आ गया, फिर घूरेगा, देखिए ऊपर था जो नीचे आया, और ये जो राइट में था इधर चला गया, फिर इसको मुड़िएगा राइट की तरफ, ए वाले चिन्ह यहाँ आएगा और ए वाले किधर चला जाएगा ए साइड। उसके बाद जब फिर 90 डिग्री घूरेगा
तो यहाँ जाएगा ऊपर वाले और एक इधर आ जाएगा। देख सकते हैं ऊपर जाएगा, इस कॉर्नर पे जाएगा राइट। यहाँ कॉर्नर पे सिर्फ यहाँ भी है, देख रहे होंगे आप, यहाँ है, पर इसमें देखिएगा बेस ऊपर चला गया, बेस नहीं जाना चाहिए इसमें, कॉर्नर ऊपर जाएगा, इसलिए ये भी गलत। देखिए कॉर्नर था ऊपर, फिर कॉर्नर, बेस नहीं, देख सकते हैं, शुरू से फिर से बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर, यदि देखिएगा ऊपर में बेस नहीं था, फिर बेस आया, फिर देखिएगा बेस आया, फिर कॉर्नर की तरफ देखना आपको, सिर्फ देखिएगा कॉर्नर आया, फिर बेस आया, फिर कॉर्नर आया, फिर बेस आया, फिर कॉर्नर आएगा। कॉर्नर यहाँ 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 देखिएगा बेस दे दिया था, इसलिए ये गलत। उसके बाद इसको देखते हैं, रंगा हुआ भाग ऊपर चला गया, मतलब ऐसे कर दिया इसको, फिर रंगा हुआ भाग इधर चल गया, मैं इसको फिर 90 डिग्री राइट कर दिया, इसको 90 डिग्री राइट किया, फिर 90 डिग्री राइट, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इसको ऐसे 90 डिग्री राइट कर दिया, फिर अगला 90 डिग्री राइट जाएगा, इधर रंगा हुआ यहाँ आएगा। देख सकते हैं यहाँ रंगा हुआ नहीं है, इसलिए भी गलत, रंगा हुआ यहाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए इसका, यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन करें जो पासे के शीर्ष पर होगा। मतलब यदि पासा 6 पर टिका हुआ है, मतलब 6 पर टिका हुआ, तो इसका शीर्ष पर क्या होगा, मतलब 6 का अपोजिट आपसे पूछा। ऐसे प्रश्न में बोले थे कि जब 2 से अधिक फिगर या फिर 2 फिगर दिया जाएगा डाइस में, तो आपको 1 कॉमन पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और 1 कॉमन पैटर्न ढूंढकर आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूर जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, घड़ी की दिशा में घूरिए, 6 3 5, 6 3 5, दूसरा में घूरते हैं तो क्या आता है, 6 4 2, 6 4 2, एक नहीं आया, मतलब ये दोनों जगह कॉमन है 6, इसका अपोजिट जाएगा 1, ठीक है। 6 का अपोजिट 1 हो गया, 3 4 एक दूसरे के अपोजिट, 5 2 एक दूसरे के अपोजिट। आपसे पूछा कि इसका 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट 1 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 कॉमन पैटर्न नहीं लगता तो फिर 2 कॉमन पैटर्न लगाते। क्वेश्चन नंबर अगला 8 करा, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब में जानते होंगे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होता है और राइट लेफ्ट में चेंज होता है। टॉप और बॉटम में क्या होता है, नो चेंज। ऊपर है जो ऊपर रहेगा, नीचे है जो नीचे रहेगा, सिर्फ लेफ्ट वाले बाएं वाले दाएं जाएगा और दाएं वाले बाएं जाएगा। इसको सी में चेंज, एन सी मतलब नो चेंज। ये 2 नोट आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। देखिए 3 देख सकते हैं, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि बोले लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में था, राइट जाएगा, मतलब आईना में देखिएगा इस प्रकार हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या देख पाएंगे आप, के राइट की तरफ है, वो किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। और बड़ी सी लाइन ऊपर है, ऊपर ही रहेगा बड़ी सी लाइन, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बड़ी सी लाइन ऊपर ही जाएगा, इस प्रकार क्या आएगा। ऊपर बड़ी लाइन है, यहाँ देखिए बड़ी लाइन नीचे कर दिया, ये गलत। बड़ी लाइन नीचे, ये गलत। बड़ी लाइन नीचे, ये भी गलत। बड़ी लाइन ऊपर ही रहेगा, ठीक है। फिर 2 देख सकते हैं, आगे राइट की तरफ गया है, वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ चलाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा हो। ऐसे भी आपका 3 ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जब एक ऑप्शन गलत हो जाएगा तो फिर आपको आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जामिनर। कागज को निम्नलिखित आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिएगा एक ये वर्ग था, इस वर्ग को यहाँ से काट के ये देखिए सिंबल दिखा रहा है, मतलब इसके ऊपर रख दिया गया। इस पे टोटल 2 सतह हो गए, और फिर यहाँ से इतना भाग को यहाँ से काट के फिर इसके ऊपर रख दिया, मतलब यहाँ 4 सतह हो गया। जब इसको खोलिएगा, 4 सतह पर कैंची से 2 3 को तो गोला काटा गया है और एक आयत काटा गया। जब इसको फोल्ड कीजिएगा, खोलिएगा तो ये 2 बिंदु यहाँ भी जाएगा, और ये 2 ऊपर 4 बिंदु है और 4 बिंदु नीचे भी आएगा, ठीक है। तो 4 बिंदु ऊपर, 4 बिंदु नीचे आएगा सर्कल में। सिर्फ यहाँ गलत, 4 यहाँ सर्कल नहीं है, गलत। देख सकते हैं 4 को सर्कल यहाँ भी है, 4 सर्कल यहाँ सर्कल नहीं है, इसलिए भी गलत। 4 सर्कल ऊपर, 4 सर्कल नीचे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ इसको से हम पकड़े, फिर इसको देखिएगा, फिर 2 3 ऑप्शन रहता, फिर इसको पकड़ते या फिर इसको पकड़ते। ये यहाँ एक चतुर्भुज है तो इसके सामने एक चतुर्भुज बनेगा, और जब इसके नीचे इसको खोलिएगा तो 2 चतुर्भुज यहाँ भी बनेगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। इसलिए जब एक
सिंबल से मेरा राइट आंसर हो गया, तो अगला सिंबल को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 करा इसका सीरीज क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। 6 से 16 होने का मतलब कितना बढ़ गया विद्यार्थी जी, प्लस का 10, तभी तो 6 से 16 होने का मतलब प्लस का 10 हो गया। अगला देखिएगा तो 16 से 29 होने का मतलब यहाँ क्या देख पाएंगे 13 हो गया, बढ़ गया। अगला क्या देख पा रहे होंगे 29 से 62 होने का मतलब सीरीज देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया। 23 30 से भी ऊपर डिफरेंस चला गया, इसलिए इसका मल्टीपल से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल से आपको चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल चेक करते हैं तो क्या होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से 16 होने का मतलब क्या हो गया, 2 गुना देखते हैं, 6 दूनी 12 का और प्लस का 4, 6 दूनी 12 4 16। अगला क्या है, अगला है 29। फिर क्या देखें 16 से 29 का मतलब क्या हो गया, 16 दूनी 32, 2 गुना करते हैं तो 32 और 29 होने का मतलब माइनस का 3 हुआ होगा। अगला क्या है 62, 62 है तो फिर क्या देखते हैं 29 दूनी 58, 58 4 62। हो सकता है सीरीज आपको दिखाई फॉलो भी कर रहा है, जो आपको पता भी चल रहा होगा। अगला फिर क्या देखें 62 से 121 के मतलब 2 गुना करते हैं तो 124, यदि फिर इसमें 3 घटा देते हैं तो 121। सीरीज क्या 2 गुना तो सारे में हो रहा है देख रहे होंगे, पर यहाँ प्लस था और -3, +4 -3, +4 -3, +4 -3। अगला में क्या आएगा 2 गुना होगा ही होगा, -3 हुआ फिर प्लस का 4 हो जाएगा। इसमें 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, फिर 4 जोड़िएगा 246, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये सीरीज चल रहा है किसका, लेटर का। एक से हो गया 4, प्लस का 3 हो गया, 4 से 7 फिर प्लस का 3, 7 में फिर हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 के लिए होता है जे, और जे सारे ऑप्शन है। फिर अगला क्या एन होता है कितना 14, 14 से हो गया कितना एस होता है 19, मतलब 5, 14 5 19, यहाँ 5 बढ़ गया। ठीक है, 19 और 19 से हो गया 24, यहाँ भी 5 बढ़ गया, तो फिर अगले भी 5 बढ़ेगा। यदि 24 में 5 जोड़िएगा तो 24 में 5 जोड़िएगा तो पहला जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 26, मतलब 2 इसमें खा जाएगा और 3 बढ़ेगा तो 3 आगे जाएगा तो क्लियर है सी। 5 जोड़िए का मतलब 24 में 25 हो गया विद्यार्थी जी, फिर 26, फिर ए आएगा, फिर 2, फिर 3, 3 के लिए यहाँ 1 हो गया, बी सी, सी आएगा, फिर जे सी, यहाँ बी है, ये दोनों गलत हो गया। फिर देखते हैं 7, 7 से हो गया बी, मतलब माइनस का 5। अगले फिर देखते हैं तो बी से हो गया डब्लू, 1 मिनट, फिर डब्लू हो गया, इसका मतलब आप क्या देख पा रहे होंगे सीरीज को, यहाँ भी माइनस का 5 हुआ। 7 से बी 2 होता है माइनस का 5, फिर बी से हो गया डब्लू, यहाँ भी माइनस का 5, आगे फिर -5 कीजिएगा तो डब्लू होता है कितना 23, 23 में जब 5 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 18, और 18 के लिए क्या आता आर। अगला आर आएगा जे सी आर, जो कि यहाँ एस है इसलिए ए भी गलत, जे सी आर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे भी चेक कर पाएंगे, ई होता है कितना 5, और 5 से कितना हो गया 2, माइनस का क्या हो गया 3, फिर देखिएगा यहाँ भी माइनस का 3, फिर इसमें 3 घटाइएगा, 25 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 22, जो कि भी आएगा। देखिए भी यहाँ भी क्या सीरीज चल रहा था, प्लस का 3 हुआ, फिर क्या हुआ प्लस का 5 हुआ, फिर माइनस का 5 हुआ, फिर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला करा इसका सही बेन आरेख बताइए। फल सेब सब्जी, जानते होंगे फल के अंदर आता है सेब, इसका मतलब ये फल हो गया और ये सेब हो गया। ये क्या हो गया एप्पल्स हो गया, ये फ्रूट हो गया। वेजिटेबल के लिए अलग, जो कि सब्जी सबसे अलग है। इसका सही बेन आरेख बनेगा ये हिस्सा। फल के अंदर आता है एप्पल, सब्जी अलग है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 ABCD और ई 5 एलिमेंट वृत्ताकार मेज की और के मीटिंग कर रहे हैं।
बताइएगा। मीटिंग कर रहे हैं केंद्र की तरफ, मीटिंग कर रहे हैं 5, तो इसको पहले सर्कल से इसको दर्शाइए, उसके बाद पढ़िए आगे क्वेश्चन। करा कितने व्यक्ति हैं? 5। मीटिंग करेगा तो सारे का मुंह अंदर ही रहेगा, ठीक है। 5 को अंदर बैठा देते हैं मुंह करके, चलिए ठीक है। उसके बाद करा ए ई के ठीक बाईं ओर पड़ोसी में, ए ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा मतलब बाईं ओर, ई के बाईं ओर, देखिए ई हो गया, इसके बाईं ओर पड़ोस में मतलब नज़दीक में बैठा कौन? ए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कन्फर्म है कि आप समझ पाएंगे। आगे क्या करा? सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा। बी जो है, बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा? सी। जस्ट इसके बाईं ओर कौन है? सी। अगला क्या करा? बी और ए के बीच में डी बैठा। बी और ए, बी और ए के बीच में कौन बैठा है? डी। बी और ए के बीच में कौन बैठा है? डी, जो कि यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ ए आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ बी लेते हैं तो इसके बीच में डी नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ ई आ चुका है, तो यहाँ हम बी को नहीं ले सकते। तो ए बी और ए के बीच में डी है, तो ए यहाँ आ गया तो बी यहाँ लेते हैं, तो इसके बीच में डी नहीं आएगा, तो फिर बी यहाँ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ए और बी यहाँ हो गया, तो इसके बीच में कौन आ गया? डी। चलिए ठीक है, ए बैठ गया, फिर बी आ गया, सी नहीं आया, सी यहाँ चला जाएगा, और डी हो गया और ई हो गया। 5 व्यक्ति बैठ गए। आपसे जो पूछा आंसर दीजिए। ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर, ई किधर है? ई है। ई के दाईं ओर इधर जाएगा, इधर बाईं होगा। दाईं ओर दूसरे स्थान पर ये पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करा, जब दर्पण को निम्नलिखित आकृति अनुसार इस पर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए। 2 क्वेश्चन आ गया दर्पण प्रतिबिंब से। कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होता है, ठीक है, ऊपर नीचे में चेंज रहता है। देखिए टी राइट की तरफ हो जाएगा, वो सिर्फ लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, और जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा। देखिएगा तो यह नीचे है, चलिए ठीक है। इसको देखिएगा तो नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऑप्शन नंबर सी को, इसलिए ये गलत। यहाँ भी देखिएगा तो टी को ऊपर कर दिया, इसलिए ये भी गलत, नीचे वाले ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद 5 देखिएगा राइट की तरफ हो, किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में भी और ऑप्शन नंबर बी में भी। 4 है। फिर अगला है डी है किधर? राइट की तरफ, वो किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। देख सकते हैं जो कि यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी, इसको डी जो था वही लिख दिया गया है, इसमें चेंज नहीं किया, इसलिए ए भी ऑप्शन मेरा गलत। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी राइट की तरफ था और लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है, इस प्रकार बी के आकार के हो जाएगा। यहाँ डी जैसा था जैसा ही छोड़ दिया, इसलिए बी भी गलत हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। ये जो आकृति है कौन से ऑप्शन में अंतर्निहित है, मतलब छुपी हुई है। 4 ऑप्शन में से किस में छुपी हुई है, जो आपको बताना है। एक सर्कल के बीच ऊपर से बीचों बीच से एक लाइन आई है, इसको देखते हैं तो सर्कल के ऊपर से लाइन नहीं है, इसलिए गलत। और घुमाने की अनुमति नहीं है, इसने ये फिगर को ऊपर कर दिए और ये लाइंस कट गई, इन्हें घुमाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद ये फिगर देखते हैं तो यहाँ लाइन नीचे नहीं आया, इसमें ये भी नहीं गलत, ये नहीं। इसको देखते हैं तो लाइन आया पर बीच से आया, इसलिए भी गलत। और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो ये तो सर्कल हो गया और ऊपर बीच से यहाँ आ रहा है एक लाइन। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? छुपी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सर्कल देखते हैं, यहाँ से एक लाइन आई है पर सर्कल यहाँ छुपा नहीं आई, मतलब अर्ध शंकर है, ये एक सर्कल है तो इससे लाइन से नहीं आई, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।